So without any further delay, let's start the ES module in a Node.js series. So ES module यानी कि ESM ECMAScript module are the official JavaScript module system introduced in a ES6 यानी कि 2015 वाला जो आपका JavaScript का वर्जन था यानी कि ECMAScript 6 की हम बात कर रहे हैं उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और enabling ES5 module in a Node.js is used to आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है कि सेट टाइप इन ए पैकेज डॉट जेसन, जो हमने यहाँ पे कल नहीं पिछली वीडियो हमने बताया था कि कैसे आप बना सकते हो। तो आप उसके लिए कमांड क्या लिखे थे, अगर आप नहीं जानते हो तो npm init init-y लिख के एंटर हिट करोगे तो आपका ये पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जस्ट ये कमांड पुट करना होता है टाइप कॉलन मॉड्यूल। इससे क्या होता है आपका ES मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो नोड index.mjs कर सकते हो, यानी कि उसका एक्सटेंशन जो है .mjs कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो वैसे कर सकते हो। प्रेफरेबल यही है कि आप पैकेज.json के अंदर टाइप मॉड्यूल कर दो। ठीक है, बाकी कॉमन JS एंड ES मॉड्यूल में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर की हम बात करें तो इसमें हम लोग इम्पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉमन JS की हम बात करें तो fs लिखेंगे कांस्टेंट बना के और रिक्वायर करेंगे, लेकिन ECMAScript में इम्पोर्ट का इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम सिंगल की बात करें तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और वैल्यू करोगे, इसमें क्या होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा। एक्सपोर्ट नेम अगर आप नेम के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्सपोर्ट fo इज इक्वल टू बार, जो भी नाम होगा इसी प्रकार से इसमें भी कर दोगे। अगर मान लो आप इम्पोर्ट कर रहे हो नेम से तो आप कॉन्स्ट fo इज इक्वल टू रिक्वायर करे करोगे, इसमें क्या होगा इम्पोर्ट fo और फ्रॉम जहाँ से भी करोगे। तो इस प्रकार से आप इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गेम कर सकते हो। अब मान लो हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट ही करना है, समथिंग लाइक एक्सप्रेस हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, तो उन्हें इंपोर्ट करना बहुत सिंपल है। अब देखो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कैसे करोगे, तो आप इंपोर्ट लिखोगे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब ये एक मॉड्यूल है जो कि आपके Node.js में नहीं मिलता है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, ऐसे रीड फाइल है, ऐसे तमाम चीज़ें जिनको हमें अगर लगाना हो तो आप सबसे पहले यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे टाइप लिखोगे, वही पुराना जो मैंने बताया था। टाइप क्या करेंगे मॉड्यूल, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे आप कॉन्स्ट लिख रहे थे, कॉन्स्ट समथिंग लाइक आप fs लिख रहे थे ना इज इक्वल टू रिक्वायर करके इस प्रकार से, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे इंपोर्ट कर लोगे, सिंपल सा इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, सिंपल सा, समझ गए। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये है आपका ECMAScript का तरीका। अब एक्सपोर्टिंग एक मॉड्यूल आपको एक एग्जांपल समझाया, जैसे मान लो आपने एक बनाया math.js और उसमें आपने क्या किया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐड नाम से। इसको चलो करके हम आपको दिखा देते हैं। तो हम मान लो यहाँ पर अपनी फाइल में आ गए और यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं और इसका नाम देंगे add.js। ओके, एंड add.js के अंदर हम क्या करेंगे, इसका नाम मैथ से था, कोई नहीं इसको मैथ कर देते हैं वापस से math math.js। ठीक है, तो math.js में हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन इसका नाम है ऐड है और उसमें हमने रिटर्न किया a और b को। ठीक है, तो हम ऐप में जाएंगे और इंपोर्ट ऐड फ्रॉम क्या करेंगे हम लोग math.js। तो इसे हम लोग करते हैं, तो index.js की फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे ऐड को हम लोग मंगाएंगे कहाँ से math.js से। फिर क्या करेंगे अगर हमें उसे यूज़ करना होगा तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे करोगे, सिंपल सा है, यहाँ पर आओ और लॉग करो। लॉग में क्या करोगे ऐड को कॉल करके 2 और 3, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। रन करके देख लो। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेम एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड ये करके और ऐसे रिटर्न करके। ठीक है, ऐसे आप सब्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हो। तो तमाम चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक एक करके। जैसे मान लो वही चीज़ मैंने कहा कि अगर उसमें डबल हो मैथ वाले में समथिंग लाइक ये, तो केवल एक सिंगल फाइल थी। अगर मान लो मेरे पास क्या है, इसको फॉर्मेट करूँ, देखो तो हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड जिसमें a भी है और रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी को, ऐसे सब्ट्रैक्ट है जिसमें हम माइनस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम दोनों को अगर हमें मंगाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको कट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉमा SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। और इन फ्यूचर अगर हमें सब्ट्रैक्ट को भी यूज़ करना होगा तो हम लॉक करेंगे एंड लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड इसको अगर हम इसे रन करें, ये कंसोल लॉग होगा, मैंने केवल लॉग लिख दिया CON console.log। और अगर हम इसे रन करते हैं तो हमको एडिशन भी मिलेगा और सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा, समझ गए ना। इसी प्रकार से टॉप लेवल के अगर हम ECMAScript वाले वर्जन्स की बात करें तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, अवेट वगैरह लगाकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नोट डाउन करे जाने वाली चीज़ें जिनको आप नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन में मिल ही जाएगा। एंड कब हमें ECMAScript को इस्तेमाल करना है ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्हें भी आप रीड कर लेना। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ काम की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो जितनी भी हम लोग को लगी कि ये नेसेसरी है, ये आपको बतानी चाहिए, वो मैंने बता दी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।